आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स 31 मई से लेके 5 जून तक के करंट अफेयर्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम पर 5 लाख रुपए सौदे जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। तो ऐसा करने वाला एक स्टेट है हमारा महाराष्ट्र। क्या है महाराष्ट्र सरकार की स्कीम? द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे अनाउंस दैट फिक्स डिपॉजिट ऑफ रुपीज 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट मेड इन द नेम ऑफ चिल्ड्रन who have lost one of both parents to COVID-19, they will also get a monthly allowance of rupees 1125। ये मंथली अलाउंस है, ठीक है। द डिसीजन वर टेकन एट द कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में यह डिसीजन लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्कीम, एनी चाइल्ड अप टू एज ऑफ 18 साल तक जिनके फादर या मदर या फिर फादर या मदर दोनों की या दोनों में से किसी एक की भी डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से आफ्टर मार्च 1, 2020, दे विल एलिजिबल फॉर दिस एड। उसको 1125 रुपये मंथली प्लस 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट दी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? तो वो है जापान। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड। ये देखते हैं हमारा 2 जून का है, 2 जून 2021 की PIB की रिपोर्ट है। कैबिनेट अप्रूव्स एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन एंड डेवलपमेंट। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में has given the approval of the signing of a cooperation agreement between the Ministry of Housing and Urban Affairs of India and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and the Tourism of Japan for sustainable urban development. The development quoting will replace the 2007 MOU. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 33% और 33%। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने गर्ल्स के लिए 33% सीट्स रिजर्व की हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, सो डैट कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे सके, वुमेन का मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड्स में इंटरेस्ट को बढ़ा सके। तो यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लगी हुई है, बाय दिस द गर्ल्स विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टेक्निकल एजुकेशन। इसके लिए उन्होंने 33% सीट जो है स्टेट कॉलेजेस में रिजर्व की हैं, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है 1 जून। 1 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, सेलिब्रेट किया जाता है 3 जून को। 3 जून को हम विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो वो है राष्ट्रीय पोषण अभियान। समझते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय पोषण अभियान के बारे में। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी को इम्प्रूव करने के लिए 0 से 6 साल के बच्चों के लिए और फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो भी जिनके अंदर कमियां होती हैं लैक्टेटिंग की, उनके लिए ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च किया गया है और इसका एक टारगेट रखा गया है कि आने वाले 3 सालों के अंदर में हम जो हमारी मेल न्यूट्रिशन का उसको कम करेंगे 6% तक, पर ईयर 2% एंड इन 3 years इट विल बी 6% एट द रेट ऑफ 2% पर ईयर। ठीक है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव हैं। प्रिवेंशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन 0 to 6 years एंड टू रिड्यूस इट द रेट ऑफ 6% पर एनम। थर्ड है टू रिड्यूस द प्रीवेलेंस ऑफ अनीमिया इन चिल्ड्रन एज 6 to 59 months by 9% per annum, to reduce the prevalence of anemia among adolescent girls
of 15 to 49 years pregnant and lactating mothers by 9% and 3% per year. And fifth, that they reduce the number of children born with low birth weight by 6% 2% per annum. तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को लॉन्च किया गया है और जिसके लिए $200 मिलियन का ऋण भी लिया गया है, लोन लिया गया है वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज़ को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? तो वो कौन सा जहाज़ है? सजग। ये देखिए, ये है हमारा सजग जहाज़ और ये है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजीत डोभाल। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये इन्होंने PIB पे हमने 29 मई 2021 का है। ऑफ शोर पेट्रोल वेजल सेजेज कमीशन इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजन ऑफ अ सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल ऑन 29 मई 2021 inducted offshore patrol vessel OPV Sajag in the Indian Coast Guard through digital medium to protect the maritime interest of the nation. Dedicated to OPV Sajag is manufactured by मिशन गोवा। किसने बनाया है इस जहाज़ को? मिशन गोवा CPR लिमिटेड। ऑन दिस ओकेजन डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया कोस्ट गार्ड के नटराजन एंड गोवा CPR CMD कोमडोर BV नागपाल रिटायर्ड अटेंडेंट ऑफ द इवेंट मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हमारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो यह है मालदीव। कैबिनेट अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया मालदीव इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। न्यू दिल्ली 2 जून। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव for cooperation in the field of sustainable urban development. According to an official statement, a memorandum of understanding was signed between the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, and the Ministry of National Planning, Housing and Infrastructure of the Government Maldives in the meeting of the Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi for the cooperation in the field of sustainable urban development. Information about the MOU. This MOU is signed in फरवरी 2021। इस MOU को फरवरी 2021 में साइन किया गया था, ठीक है, और इसको मंजूरी दी गई है 2 जून को। तब यह नासा के रिलेटेड हमारे पास एक न्यूज़ है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? तो वो है वीनस यानी कि शुक्र। नासा विल सेंड 2 न्यू मिशन टू वीनस। मैनी न्यू एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में कम आउट। कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि कम आउट हो नासा, जिसके लिए अपने 2 न्यू मिशन लॉन्च कर रहे हैं। नासा विल लॉन्च बोथ दिस मिशन बिटवीन द ईयर्स 2018, 28 एंड 2030. Scientists believe that they know very little about Venus so far, but after these 2 missions, some unique information will be revealed. तो आइए थोड़ा और जानते हैं। ये हमारा वीनस आपका गोला। अमेरिका स्पेस एजेंसी NASA has announced to send 2 new missions to Venus, giving information about this on Wednesday. The 2 missions will be launched by the end of this decade, इस दशक के अंत तक। Out of this, 1 mission has been named, पहले मिशन का नाम है डेविंकी प्लस and the other has been named Proteus. From the 2 missions, scientists will try to understand how this planet has become a furnace of fire. Along with this, it will be also try to find out how the planet Venus originated and whether there was ever an ocean on the planet. Funding of about $36 billion 52 crore has also been approved for this mission. ये देखिए 36 बिलियन
52 करोड़ रुपए अप्रूव किया गया है इस डिस्कवरी प्रोग्राम के लिए, नासा के लिए। अकॉर्डिंग टू नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन, दीज मिशन विल गिव साइंटिस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अ प्लैनेट दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू रीच ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स। बनने में कोशिश करें कि हम लास्ट 30 ईयर्स में क्यों नहीं जा पाए। एट द सेम टाइम he said the goal of both these missions to know how the planet vision become the furnace of fire, कि ये इतना मतलब furnace of fire क्यों है, on whose surface lead can also melt. Let us tell you that in the year 1990 the Magellan orbiter was sent to the planet Venus. Although after this some NASA vehicles had passed close to the planet Venus, but their destination was not the planet Venus. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के हेतु सदस्य देशों में इंक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनेट एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो वो देश है भारत। जानते हैं, ये भी 2 जून की न्यूज़ है। इंडिया ऑन वेडनेसडे लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव मिशन CleanTech Exchange, which will create network among member countries to accelerate clean energy innovation. This network, which was launched virtually at the Innovating to Net Zero Summit hosted by Chile, किसने होस्ट किया था इसको? चिले, will provide access to the expertise and market insight needed to support new technology to reach new market globally. Among 23 governments, India collectively launched bold new plans and lead a decade of innovation to spur global investment in clean energy research, development and demonstration. To accelerate action towards the Paris Agreement and the net zero pathway, the goal for this entire decade is to make clean energy affordable, attractive and accessible. Mission Innovation 2.0 is the second phase of the global mission innovative. ये मिशन 2.0 सेकेंड फेज है। अचीविंग द पेरिस एग्रीमेंट गोल्स ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो द 2 डिग्री, ये किस लिए है? सो डैट कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल रिक्वायर्स मेजर लिफ्ट्स एनर्जी innovation in this decade. Half of the global emission reductions needed to achieve national and global climate goals by 2050 depend upon technology that exists today, but are only the demonstration of or prototype stage. These technologies are not yet effective or cheap enough, such as clean hydrogen, advanced battery storage, or zero emission fuels. Mission Innovation 2.0 will catalyze public-private action and investment through sector-specific mission that will accelerate the development of clean energy solution in critical sector. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, नीति आयोग के SDGB मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी SDG क्या है हमारा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारतीय सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने अपने शीर्ष स्थान पर कर रखा है? तो वो है केरल। और इसमें सबसे पुअर परफॉर्मेंस देने वाला कौन सा है? बिहार। तो पढ़ते हैं डिटेल में। नीति आयोग हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑफ इंडेक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21। केरला टॉप्ड दिस रिपोर्ट, केरला ने टॉप किया है। बिहार की परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रही है। द इंडेक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल पैरामीटर्स। रैंक्स फॉलोड बाय द केरला। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, केरला रिटेन इट्स पोजीशन। केरला ने ये पोजीशन हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जो कि 74 पॉइंट्स पे थे पीछे करके लिए। बिहार, झारखंड और असम, इन तीनों ही स्टेट की जो है पोजीशन परफॉर्मिंग जो है इस ईयर बहुत ही नीचे रही है, मतलब कि लास्ट में रही है बिल्कुल।
केरला 75 मार्क्स, हिमाचल और तमिलनाडु 74 पॉइंट्स, और आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड 72 पॉइंट्स, सिक्किम 71 पॉइंट्स एंड महाराष्ट्र 70 पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे टॉप 5 हैं स्टेट्स अकॉर्डिंग टू रैंकिंग। तो 12 क्वेश्चन। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 200 खिलाड़ियों की सूची में से एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है। तो वो कौन है? विराट कोहली। कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। 13 क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण की सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सिक्किम। द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड एन एग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ लोन असिस्टेंस ऑफ $2.5 मिलियन टू अपग्रेड द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? तो ये हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हु हैज टेकन ओवर एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अरुण कुमार मिश्रा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा पार्ट 1 था, जल्दी ही हम इस वीकली करंट अफेयर्स का ही पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसके अंदर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन होंगे। ओके, थैंक यू।